जय श्री कृष्ण। संसार में लोग असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को भी यज्ञ अनुष्ठान करते हुए देखते हैं। तो इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि जब वो यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं तो वह पाप के भागीदार क्यों बनते हैं, क्यों नरक में जाते हैं। तो इसका उत्तर भी श्री कृष्ण आज के श्लोक में देते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है वो किस उद्देश्य के लिए किया जाता है और वह क्यों करते हैं वो यज्ञ अनुष्ठान आदि। तो असुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं वो यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसे ये श्री कृष्ण इस विषय में कहते हैं कि आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मद अन्विता यज्जन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेन अविधि पूर्वकम। वो कहते हैं ठीक है कि असुरी प्रवृत्ति वाले लोग भी यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं इत्यादि, परंतु ऐसे आत्म अभिमानी और हठी अपनी संपत्ति के मद और अभिमान से चूर होकर शास्त्रों के विधि विधानों का आदर न करते हुए केवल नाम मात्र के लिए आडंबर करते हुए यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। ऐसे लोग भी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं और आडंबरों का अनुष्ठान करते हैं, परंतु वो क्यों करते हैं उसके पीछे उनका एकमात्र कारण होता है आत्मसम्मान। वो आत्मसम्मान को सामने रख करके सभी प्रकार के यज्ञ इत्यादि करते हैं। अब जो सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति होता है वे जो यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, वो करता है आत्मशुद्धि के लिए। संसार के संचालक उस परम पिता परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए वो यज्ञ करता है। और इसके विपरीत जो असुरी प्रवृत्ति वाला होता है वह यह अनुकरण अपने असुरीय गुणों वाले व्यक्ति के आधार पर करता है, अर्थात वह जो यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, जो कर्म कांड का आयोजन करता है, उसके अंदर उसकी भावना कभी शुद्ध नहीं होती। जबकि जो सद्गुणों से संपन्न होता है वो जो यज्ञ करता है शुद्ध मनोकरण से करता है, और जो असुरी प्रवृत्ति वाला होता है वो अशुद्ध भावना को लिए हुए यज्ञ करता है। आप कहोगे कि अशुद्ध भावना क्या होती है? जब हम किसी भी कार्य को उस परम पिता परमात्मा को समर्पित करके करते हैं, उस परम पिता परमात्मा की आराधना के लिए करते हैं, तो वो कार्य शुद्ध माना जाता है। परंतु जिस कर्म कांड को हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने मान मर्यादा को समाज में बनाए रखने के लिए करते हैं, ऐसा कर्म कांड अशुद्ध प्रवृत्ति वाला माना जाता है। और जो असुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो इसी भावना को, अपने अहम को, अपने मान को, अपने मद को सामने रख करके कर्म कांड करते हैं। इसलिए उनके द्वारा किए गए जो यज्ञ और अनुष्ठान इत्यादि असुरीय प्रवृत्ति से युक्त हो जाते हैं, और ऐसे अनुष्ठान पवित्र अनुष्ठान नहीं माने जाते। पर इसके उदाहरण मैंने पिछले श्लोकों में भी कहा कि जब हमने दान दिया और उस दान के आधार पर हमने अपनी ख्याति को माना, अपनी प्रशंसा को चाहा, तो हमारे द्वारा दिया गया वह दान निरर्थक है। जब शिकायतें गंभीर रूप धारण करती हैं तो वह असंतोष को उत्पन्न करती हैं, कटुता, क्रोध, भय और उत्तेजना और अप्रसन्नता का कारण बनती हैं। और जब व्यक्ति में अप्रसन्नता उत्पन्न होती है तो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, और जब व्यक्ति दुखी रहता है तो उसका जो मन मस्तिष्क है वो हमेशा अशांत रहेगा, और बार बार वो
नकारात्मक भावनाओं से जुड़ता जाएगा। और जब व्यक्ति में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं तो उसका वर्तमान जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और वह अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होने लगता है, क्योंकि नकारात्मकता ही सभी रोगों की मूल रूप और जड़ रूप में मानी जाती है। क्योंकि नकारात्मकता व्यक्ति के मन को दूषित करती है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब करती है और व्यक्ति के जीवन को तहस नहस कर देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो असुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, अहम के द्वारा वो भ्रम के जाल में रहना पसंद करते हैं। वो कभी खुश नहीं रहते और अनेक प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों से प्रतिपल विचलित होते रहते हैं। और परिणाम क्या होता है? उनका पूरा जीवन धुंधला, उनका पूरा जीवन तेजोहीन हो जाता है और वह कर्म में तो स्वतंत्र होते हैं, परंतु कर्म के फल में जो असुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। कर्म तो वो अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, अपने अहम के अनुसार, अपनी मन मर्जी का करते हैं, पर कर्म का फल तो देने वाला ऊपर वाला है और उसमें वो कभी सफल नहीं होते, उसमें वो कभी स्वतंत्र नहीं होते। जो भी वो बुरे कार्य कर रहे हैं उनका फल तो उनको मिलना ही है। तो क्यों? क्योंकि कर्म का फल देना उस परमात्मा के हाथ में है। और जब असुरी प्रवृत्ति वाले बुरे काम करेंगे तो उनको फल भी कैसा मिलेगा, ये वो लोग स्वयं सोच लें कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। तो अगर हमने अपने अंदर अहम को स्थान नहीं देना और अगर हमने अपने अंदर अहम से उत्पन्न होने वाली शिकायतों को स्थान नहीं देना और शिकायतों से उत्पन्न होने वाली कटुता, क्रोध, उत्तेजना और अप्रसन्नता को जीवन में नहीं आने देना, तो हमें अपने अंदर अच्छे गुणों को लाना है और अच्छे गुणों को लाकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। और जीवन की सार्थकता तो उस परमात्मा के निरंतर चिंतन से, उस परमात्मा के बताए गए मार्ग का अनुसरण करने से ही प्राप्त होती है। और इसके लिए श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश को जीवन में धारण करना ज़रूरी है और इसके लिए गीता से नाता जोड़ना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है और लाइक जो हम नहीं करते या सोचते हैं कि क्यों हम किसी की मेहनत को लाइक करें, तो वो भी प्रवृत्ति को हटाना है और लाइक का बटन ज़रूर दबाना है और उस ईश्वर के साथ अपना नाता जोड़ना है। तो जोड़ते हैं उस ईश्वर के साथ अपना नाता लाइक का बटन दबाकर और चैनल को सब्सक्राइब करके। जय श्री कृष्ण।